नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 7वें पे कमीशन से। पहली बड़ी खबर, जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, हो गया कन्फर्म, आया लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई गुड न्यूज, जल्द गठित हो सकता है 8वां पे कमीशन, सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही पेंशन और डीओपीटी विभाग से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4 महत्वपूर्ण आदेश। अब पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए जनवरी 2025 एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। 7वें पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता फिर से बढ़ने की उम्मीद है। AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2025 में डीए में 3 से लेकर 4% की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह बढ़कर 56 और 57% पहुंच सकता है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह वृद्धि केंद्र सरकार की महंगाई और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। AICPI इंडेक्स महंगाई और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापने का एक प्रमुख उपकरण है। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों में इस बात की पुष्टि होती है कि महंगाई भत्ता बढ़ने की दिशा में है। जुलाई 2024 में इंडेक्स का स्कोर 142.7 अंकों पे था, जिससे डीए की दर 53.64% तक पहुंच गई। अगस्त में थोड़ा घटकर 142.6 अंकों पर आ गया, लेकिन डीए की दर 53.95% पर रही। वहीं सितंबर 2024 में इंडेक्स 143.3 पर पहुंचा, जिससे डीए का स्कोर 54.49% हो गया है। अब अक्टूबर 2024 का आंकड़ा जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक इंडेक्स 144.5 अंकों के स्तर पर है और डीए की दर 55.05 हो गई है। अभी नवंबर और दिसंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा आना बाकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर के डाटा 31 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। जुलाई से अक्टूबर तक की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर में इंडेक्स 145 और दिसंबर में 145.3 अंकों तक पहुंच सकता है। इन अनुमानों से स्पष्ट होता है कि जनवरी 2025 में डीए में 3 से लेकर 4% की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार हर 6 महीने पर डीए में संशोधन करती है। पिछली बार जुलाई 2024 में 3% का इजाफा हुआ था। अब जनवरी 2025 में फिर से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान आमतौर पर मार्च 2025 में होली के आसपास किया जाएगा। यह वृद्धि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुँचाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो भारत सरकार ने 7वां वेतन आयोग कई साल पहले लागू किया था, जिसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिला है। अब सभी को 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रतीक्षा है। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनधारी हैं तो निश्चित रूप से आपको भी इसके लागू होने की उम्मीद होगी। भारत में वेतन आयोग गठन कर्मचारियों और पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत वेतन और पेंशन में वृद्धि के अलावा मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना और उन्हें महंगाई से राहत प्रदान करना होता है। अभी तक भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2026 की शुरुआत में संभव हो सकता है, लेकिन यह केवल एक संभावना है। सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा होने तक कर्मचारियों को प्रतीक्षा करनी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों का वेतन और पेंशन राशि
तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 1.92% किया जाने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आएगा। अधिकांश कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लेकर आएगा। वर्तमान समय की महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वे इसे जल्द लागू करेंगे, ताकि वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिल सके। हर वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को कुछ फायदे होते हैं। इसके लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, जिससे उनके वित्तीय भविष्य को मजबूती मिलती है। इसके अलावा इससे उन्हें महंगाई के असर से भी राहत मिलती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो नए वेतन आयोग के तहत यह 34,560 रुपये तक हो सकता है। इस प्रकार यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक साबित होगी। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों के आर्थिक जीवन में सुधार लाना होता है। इससे न केवल उनका वेतन बढ़ता है, बल्कि यह उनके वित्तीय भविष्य को भी सुरक्षित और स्थिर भी बनाता है। वेतन आयोग के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी महंगाई के दौर में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि मीडिया में खबर चल रही है कि सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। वेतन आयोग की जगह एक नया फार्मूला लाके कर्मचारियों और पेंशनर्स की सालाना सैलरी और पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जल्दी 8वें पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। पटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस अवकाश 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि दिसंबर माह का वेतन क्रिसमस से पहले ही वितरित किया जाएगा। आमतौर पर वेतन का भुगतान महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाता है, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए इसे 20 से 21 दिसंबर के बीच जारी करने का उन्होंने अनुरोध किया था। लेकिन जल्दी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन क्रिसमस से पहले उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसको लेकर संयुक्त सचिव राजीव मित्तल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है और जिसमें कहा है कि क्रिसमस पे पहले वेतन और पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।